सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब तलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति तृतीयः अध्यायः कक्षा संख्या 119 119 को पढ़ेंगे। आवृत्ति की कक्षा से चल रही है। तीसरे अध्याय के तृतीय पाद की आवृत्ति चल रही है। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा और जहां तक हमने पढ़ लिया था पिछली कक्षा में उससे आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ाया था आशंसा वचने लिंग, यहीं तक पढ़ लिया था। चलिएगा, लिंग लकार की बात चल रही है और यहाँ तक हमने पढ़ा लिंग कहाँ कहाँ हो रहा है और आगे भी है। अभी लिंग मुख्य रूप से तो आगे ही आगे आएगा। अब सूत्र है हमारा नानद्यतनवत् क्रिया प्रबंध सामीप्ययोः। अर्थः क्रिया प्रबंधे सामीप्ये च गम्यमाने नद्यतनवत् प्रत्यय विधिर्न भवति। कहते हैं कि क्रिया प्रबंध और सामीप्य प्रतीत हो, माने गम्यमान, अर्थ गम्यमान हो तो अनद्यतनवत् प्रत्यय विधि नहीं होती है। क्रिया प्रबंध का अर्थ आपको पढ़ाया था हमने, अर्थात निरंतर क्रिया का होना, अबाध रूप से किसी भी क्रिया का चलना, यह है क्रिया प्रबंध। और सामीप्य अर्थ से था यहाँ पर माने समान कालिक, समान जातीय काल का व्यवधान न होना। इसका उदाहरण में आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो ये गम्यमान हो रहे होंगे तो जो प्रत्यय पहले कहे हैं, अनद्यतन माने अनद्यतन में क्या दो कहे, एक अनद्यतने लंग और एक अनद्यतने लुट। अनद्यतन भूत में लंग प्रत्यय कहा है, अनद्यतन भविष्य में लुट कहा है, तो वो प्रत्यय नहीं होंगे। अनद्यतन भूत होने पर भी लंग प्रत्यय नहीं होगा। यदि क्रिया प्रबंधता द्योतित हो रही है या सामीप्य द्योतित हो रहा है, इसी प्रकार से भविष्य में तो यदि लंग नहीं होगा तो क्या होगा, सामान्य होगा, लुंग भूते लुंग लुंग हो जाएगा। इसी प्रकार से भविष्य काल में, अनद्यतन भविष्य काल में यदि ये दोनों यदि वहां प्रतीत हो रहे हैं, इन अर्थों की प्रतीति हो रही है क्रिया प्रबंध और सामीप्य की, तो अनद्यतन भविष्यत होते हुए भी लुट लकार नहीं होगा। क्या होगा, सामान्य विहित लिट लकार है, लिट से शेष। ठीक है, बस इतना ही है। चलिएगा, आगे समझा दिया गुरु जी ने। भूतानद्यतने अनद्यतने लंग इत्यनेन लंग विहितः भविष्यति अनद्यतने च अनद्यतने लुट इत्यनेन लुट विहितस्तयोरयं प्रतिषेधः। कोई अनद्यतने भूत अनद्यतन में लंग का विधान किया गया है
भूत भविष्य अनद्यतन में लुट का विधान किया गया है, तो इन दोनों का जो विधान किया है ये प्रत्यय नहीं होंगे। क्रिया प्रबंधो नैरंतर्येण क्रियाया अनुष्ठानम, वही है क्रिया प्रबंध का अर्थ है निरंतर अबाध रूप से किसी भी क्रिया का चलना, अनुष्ठान माने होना, संपन्न होना। उदाहरण, क्रिया प्रबंध में उदाहरण दिया गुरुजी ने, यावत् जीवम भृशम अन्नम अददात, भृशम अन्नम दास्यति, जब तक जिया तब तक उसने खूब अन्न का दान किया। क्रिया का लगातार है, ठीक है। ऐसे ही ये दास्यति, जब तक जिएगा तब तक लगातार अन्न का दान देगा। तो आज का भूत और आज का भविष्य तो नहीं है, अनद्यतन होने पर भी इसमें लुट और लंग नहीं हुए। सामीप्य, ये यम प्रतिपद अतिक्रांता तस्याम विद्युत अपतत, ये जो अभी अमावस्या निकली, वो प्रतिपदा निकली है, उस प्रतिपदा में बिजली चमक गिरी है, तड़की। तो यहाँ क्या है, प्रतिपद शब्द है वो क्या है, काल का बोधक है। तो प्रतिपद 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 माने प्रत्येक जो पक्ष होता है उसमें एक प्रतिपदा आती है। तो प्रतिपद का प्रतिपद जो होता है काल, वो प्रतिपद एक दिन का नाम है। तो प्रतिपद जो दिन है उसका समान जातीय काल वाला कौन है दिन, प्रतिपदा। तो ये वाली जो प्रतिपदा निकली है उसी में है, उससे पहले वाली प्रतिपदा में नहीं है, फिर तो व्यवधान हो जाएगा इस प्रतिपदा का। तो समीप माने एकदम जो अभी निकली है उस प्रतिपदा में बिजली तड़की। तो यहां पर क्या है, सामीप्य है, ठीक है। वृक्षम अभैत्सीत, वृक्ष को तोड़ दिया, ठीक है। तो ये लुंग लकार हो गया, ये लंग लकार हो गया। मार्गम अरबुत्सीत, ठीक है, ये लुंग हो गया। योयम रविवासर आगामी तस्मिन नगरांतरम यास्यामः, जो ये रविवार अभी आने वाला है, आगे और आगे आने वाला नहीं, यही पहला वाला आने वाला है, उसमें नगर को जाएंगे। धनम दास्याम, और धन को लोगों में बांटेंगे जी। पुस्तकम गृहीष्यामः, और पुस्तक को लेंगे जी। ये सब क्या है, अनद्यतन भूत और अनद्यतन भविष्यत में भी क्या है, अनद्यतन भूत में लुंग हो रहा है, अनद्यतन भविष्यत में लृट हो रहा है। बस इतना ही समझना है, बाकी आपको पूरा पढ़ा दिया विस्तार से, सिद्धियां आदि। भविष्यति मर्यादा वचने वरस्मिन्, अर्थः मर्यादा वचने वरस्मिन् प्रविभागे भविष्यति काले धातोरनद्यतनवत् प्रत्यय विधिर न भवति। कहते हैं मर्यादा वचन, मर्यादा सीमा एक होती है, उसको उसमें कहते हैं, जो मर्यादा कैसी, आवारस्मिन प्रविभागे, यानी विभाग कर रहे हैं, मैं मर्यादा रख करके सीमा बना करके विभाग कर रहे हैं। तो विभाग जब करेंगे तो इधर इधर का, अवरस्मिन माने इधर इधर के भाग को, भाग में जो भविष्यत काल में वर्तमान धातु है उससे भी अनद्यतन, अनद्यतन माने अनद्यतन काल का प्रत्यय जो लंग और लुट नहीं होगा। जैसे योयमध्वा गंतव्या आपाटली पुत्रा तस्य यदवरम कौशम्यास्तत्र द्विरोदनम भोक्ष्यामहे तत्र सक्तून पास्यामः। ये केवल हाँ भूत का नहीं इसमें लगेगा संबंध, मैंने आपको भूत का गलत बोल दिया, ये केवल भविष्य संबंधी है, इसमें आप भूत का तो अनुवृत्ति है ही नहीं,
ये भविष्यत का है केवल, ठीक है। सूत्र में भविष्यत पढ़ दिया है। तो भविष्यत काल में तो कह रहे हैं कि भविष्यत काल में देखिए, यो यम अद्वागंतव्य आ पाटलिपुत्रात्, माने जो ये मार्ग पाटलिपुत्र तक जाता है, ठीक है, उसका यद अवरम, माने उसमें जो यद अवरम कौशंब्याः, ये पाटलिपुत्र वाला मार्ग में ले लिया और उसमें फिर बीच में नगर कौशाम्बी आती है। तो कौशाम्बी माने यद अवरम कौशाम्ब्याः, माने कौशाम्बी से इधर इधर का, उधर का नहीं, इधर इधर का जो स्थान है वहां पर हम 2 बार ओदन खाएंगे, माने उतने तक चलते चलते 2 बार चावल खा लेंगे। और तत्र सक्तुन पास्याम, और सत्तू पिएंगे। तो ये भविष्यत काल का है, या अनद्यतन की प्राप्ति में लुट प्राप्त था, तो यहाँ पर लिट कर दिया सामान्य, ठीक है। काल विभागे चानहोरात्राणाम अर्थः काल मर्यादायाम अवरस्मिन् प्रविभागे सति भविष्यति काले धातोरनद्यतन प्रत्यय विधिर न भवति न चेत अहोरात्र संबंधी विभागः तत्र त्वनद्यतनवत् प्रत्यय विधिर भवत्येव। क्या कह रहे हैं? काल मर्यादायाम, अभी तो पीछे सामान्य मर्यादा कही थी, अब कह रहे काल के द्वारा यदि मर्यादा बताई जा रही है, पूरा वो अर्थ आएगा, पर इसमें काल विशेष जोड़ दिया, एक काल माने सीमा हमने काल की बनाएंगे। तो काल मर्यादायाम अवरस्मिन् प्रविभागे, वही इधर उधर के को, ऐसे में भविष्यत काल में वर्तमान धातु से अनद्यतनवत प्रत्यय विधिर नहीं होती है, ठीक है। अनद्यतन प्रत्यय विधिर नहीं होती है, पहले वाले से ही प्राप्त थी, पर इससे विशेष इसलिए कर रहे हैं क्यों कह रहे हैं न चेत अहोरात्र संबंधी विभाग, यदि काल वाची शब्द यदि आह दिन और रात, दिन और रात को मर्यादा बना करके कहेंगे तो अनद्यतन विधि होगी, परंतु दिन और अहोरात्र से भिन्न कालवाची शब्द के द्वारा मर्यादा बनाई जा रही है, और उसमें भविष्यत काल में वर्तमान धातु है, तो उससे अनद्यतनवत विधि जो प्रत्यय विधि है वो नहीं होगी। अहोरात्र के साथ तो हो जाएगी, वही कहा। तो अनद्यतन प्रत्यय विधि भवती एवं, अहोरात्र संबंधी विभाग होगा तो उसमें तो हो जाएगी। जैसे योयम संवत्सरः आगामी तत्र यद अवरम आग्राह्ण्यास्तत्र युक्ता अध्येष्यामहे तत्र उदनम भोक्ष्यामहे, ठीक है। कहते हैं जो ये आगामी साल आएगा उसमें जो इधर इधर का जो आग्राहणी का जो भाग है, उस समय आग्राहणी शब्द ये क्या है? कालवाची है। तो उसमें हम क्या है लग करके पढ़ेंगे और ओदन खाएंगे। तो यहाँ अनद्यतन प्रत्यय विधि नहीं हुई है, लुट लकार नहीं हुआ, लट लकार हो गया है। चलिए ठीक है। परस्मिन् विभाषा अर्थः भविष्यति काले मर्यादावचने कालस्य परस्मिन् प्रविभागे सति धातोर्विकल्पेनानद्यतनवत् प्रत्यय विधिर न भवति न चेद अहोरात्र संबंधी प्रविभागः। कहते हैं कि भविष्यत काल में मर्यादा वचन, ठीक है, कोई सारा अर्थ भविष्यत काल का पूरा, और काल में परस्मिन विभागे, पहले पूर्व वाले सूत्रों में क्या था? अवरस्मिन इधर उधर के, अब जो मर्यादा बना रहे उससे उधर का भाग, उधर का, ठीक है। तो उसमें वर्तमान धातु से विकल्प से अनद्यतन प्रत्यय विधि नहीं होगी, अर्थात एक बार तो हो जाएगी अनद्यतन विधि, एक बार नहीं होगी। नचेत अहोरात्र संबंधी प्रविभाग, परंतु ये भी जो अहोरात्र संबंधी नहीं होना चाहिए, अहोरात्र संबंधी में तो निषेध ही है, पूर्व वाले सूत्र से निषेध हो गया तो निषेध ही है। अर्थः योयम संवत्सरः आगामी तत्र यत् परम आग्रहाण्या
तत्र युक्ता अध्येष्यामहे पक्षे अध्येतास्महे तत्र सक्तून पास्यामः पातास्मो वा। कह रहे हैं कि जो ये आगामी साल है उसमें परम आग्रहायण्य माने आग्रहायणी है उससे उस वाले भाग में, इधर इधर नहीं, आग्रहणी के बीतने के बाद और लग करके हम पढ़ेंगे। और तो ये लिट हो गया, पक्ष में लुट हो गया, और ये लिट हो गया, और ये लुट हो गया। ये पढ़ेंगे, सत्तू पिएंगे और बस वस्तु पिएंगे, ये दोनों का अर्थ हो गया। ठीक है, परंतु अहोरात्र संबंधी नहीं होना चाहिए, वहां तो अनद्यतनवत प्रत्यवधि होगी ही। लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तौ। ठीक है, ये विशेष सूत्र ध्यान देंगे। अर्थ भविष्यति काले लिंग निमित्ते क्रियातिपत्तौ सत्याम धातोर लिंग प्रत्ययो भवति। कहते हैं कि भविष्यत काल में लिंग का निमित्त होना चाहिए। लिंग आगे विधान किया जाएगा, हेतु हेतु मतोर लिंग, मुख्य सूत्र वही है। माने हेतु और हेतु मत, कारण और कार्य में वर्तमान धातु से क्या होता है, लिंग लकार होता है। तो कहते हैं वो लिंग का निमित्त माने हेतु और हेतु मत माने कारण और कार्य विद्यमान हो, अर्थ में वर्तमान क्रिया की उत्पत्ति। कहते हैं क्रिया की उत्पत्ति का अर्थ है जो क्रिया की हम बात कर रहे हैं उसका न होना, उसका न होना ही क्रिया की उत्पत्ति है। ऐसा होगा तो ऐसे अर्थ में वर्तमान धातु से लिंग प्रत्यय होता है। हेतु हेतु मतोर लिंग इत्येवं आदिकम लिंगो निमित्तम, ये लिंग के निमित्त बताएंगे आगे। जैसे उदाहरण में दक्षिणेन चेद आगमिष्यत न शकटम पर्या भविष्यत। अब देखिए, दक्षिणेन चेत आगमिष्यत, यदि वो दक्षिण से आएगा तो न शकटम पर्या भविष्यत, तो उसका जो छकड़ा है, रथ अथवा कुछ गाड़ी है, वो पलटेगी नहीं। ये बात कोई व्यक्ति है उसने जान लिया, ये जान लिया कि वो व्यक्ति दक्षिण मार्ग से ही आएगा और उसका छकड़ा पलटेगा, तो वो किसी को कह रहा है अब कि दक्षिणेन चेद आगमिष्यति, यदि वो दक्षिण मार्ग से आता है तो उसका छकड़ा नहीं पलटेगा, परंतु वो दक्षिण मार्ग से आएगा ही नहीं, इसलिए उसका छकड़ा अवश्य पलटेगा। ठीक, तो यहां पर जो कहा जा रहा है कि दक्षिण मार्ग से आएगा, तो वो आएगा नहीं, ये क्रिया की उत्पत्ति है। न शकटम पर्या भविष्य, छकड़ा पलटेगा नहीं, तो इसका मतलब इसका उल्टा छकड़ा पलटेगा। तो दोनों जगह क्रिया की उत्पत्ति हो रही है। जिस क्रिया को हम कह रहे हैं, जिस रूप में, निषेध रूप में या विधि रूप में, जब विधि रूप में कह रहे हैं तो उसका निषेध होगा, जब निषेध रूप में कह रहे हैं तो उसकी विधि होगी। यही क्रिया की उत्पत्ति है। ठीक है, तो ये हो गया है। तो यहां पर क्या है, दक्षिणेन चेद आगमन, दक्षिण से आना क्या है, कारण। छकड़ा पलटने का कारण क्या है, दक्षिण मार्ग से आना। और दक्षिण मार्ग जो कारण है वो दक्षिण मार्ग से जाएगा, तो उसका फल उसको क्या मिल जाएगा, छकड़ा उलट पलट हो जाएगा। तो ये हो गया हेतु मत। तो ये हेतु में वर्तमान है और ये हेतु मत में वर्तमान है। ठीक है, क्रिया की उत्पत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर भी लिंग लकार हो गया, यहाँ पर भी लिंग लकार हो गया। इसी प्रकार से आगे समझते जाइएगा। ठीक है, बाकी तो पहले आपने पढ़ा है तभी समझ में आएगा, इतनी शीघ्रता से समझ में ये नहीं आ सकता है। अभोक्षत भवान घृतेन यदि मत समीपम आशिष्यत, आप घी से खाओगे रोटी यदि मेरे पास में बैठोगे, परंतु आप घी से खा ही नहीं सकोगे क्योंकि आप मेरे पास बैठोगे ही नहीं। ठीक है, भूते भूते लिंग निमित्ते क्रियातिपत्तौ सत्याम धातोः लिंग प्रत्ययो भवति।
कहते हैं भूतकाल में, अभी तो भविष्य की क्रिया की उत्पत्ति हो रही थी और लिंग निमित्त था। अब कहते हैं भूतकाल में यही बात होगी, सारा कुछ वही होगा, क्रिया का लिंग का निमित्त होगा, क्रिया की उत्पत्ति होगी, तो कह रहे हैं तो भी लिंग प्रत्यय हो जाता धातु से। उदाहरण, दृष्टो मया भवत पुत्रोन्नार्थी चंक्रम्यमाणः अपरश्च द्विजो ब्राह्मणार्थी यदि स तेन दृष्टा अभविष्यत् तदा अभोक्ष्यत् न तो भोक्तवान अन्येन पथा स गता। ये बड़ा एक वाक्य बनाया है ये दिखाने के लिए कि भूतकाल में ये क्रिया की उत्पत्ति हो रही है और लिंग का निमित्त है। कोई व्यक्ति कह रहा है कि दृष्टो मया भवत पुत्र अन्नार्थी, आपका जो अन्न को प्राप्त करने की इच्छा वाला जो पुत्र आपका है वो मैंने देखा था, ठीक है, दृष्ट। अपरश्च द्विजो ब्राह्मणार्थी, और एक दूसरा मैंने जो एक द्विज देखा था, द्विज देखा था ब्राह्मणार्थी, जो ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए घूम रहा था। ब्राह्मणार्थ में ना ब्राह्मण को कुछ देने के लिए, दान दक्षिणा पंडित जी को, ठीक है। यदि सतेन दृष्टः भविष्यत, यदि उस ब्राह्मण के द्वारा वह देख लिया जाता तुम्हारा पुत्र, तो तदा अभोक्षत, तब आपका बेटा खाता, खाने को मिल जाता। न तो भुक्तवान, क्यों नहीं खाया, परंतु खाया नहीं, क्योंकि अन्य न पथा सकता, वो तुम्हारा जो बेटा है वो दूसरे मार्ग से चला गया। तो यहां पर क्रिया की भूतकाल की बात है, देखा है, खा लेता, ये भूतकाल अर्थ है। तो यहां पर भी क्या है, लृंग लकार हो गया, ये अभोक्ष्यत में लृंग लकार हो गया मुख्य रूप से, और अभविष्यत में तो अतेन अभविष्यत, ये क्या हो गया, कारण, ये हेतु हो गया, ठीक है। अभविष्यत ये तो हो गया हेतु में वर्तमान, और अभोक्षत हो गया हेतु मत में, तो दोनों में लिंग का निमित्त है और भूतकाल में है, इसलिए लिंग लकार हो गया, ठीक है। नीचे हिंदी लिखिए, या लिखा हुआ गुरुजी पढ़ लीजिएगा। मैंने अन्न के लिए इधर उधर घूमते हुए आपके पुत्र को देखा, तथा मैंने एक द्विज को देखा जो ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए ढूंढ रहा था। यदि वह आपके पुत्र को देख लेता तो खिला देता, पर नहीं खा सका, क्योंकि वह अन्य रास्ते से चला गया, दिखाई ही नहीं दिया। चलिएगा, सारा सब लिखा हुआ है। अब आ जाइए लिंग का मुख्य रूप से ये एक सूत्र लिंग लकार, एक इसका प्रयोग अधिक तो नहीं होता है और होता भी है, पर मुख्य रूप से जहां पर भी आपको लिंग का प्रयोग दिखे तो आप इस अर्थ को ही घटाने का प्रयास करना, ठीक है। वो ताप्यो हो अर्थ उताप्यो हो समर्थयोर लिंग इति सूत्रात् प्राक लिंग निमित्ते क्रियातिपत्तौ भूते विभाषा लिंग भवतीत्याधिकारो वेदितव्यः। उताप्यो समर्थयो लिंग, ये सूत्र आगे आएगा 152वां। तो इस सूत्र से प्राक माने पहले पहले, ये सूत्र छूट जाएगा। उताप्यो हो समर्थयोर्लिंग, ये सूत्र तो छूट जाएगा, ठीक है। ये पहले पहले की जो सूत्र हैं तो उनमें यदि लिंग का निमित्त मान जो सूत्र वो विधान करेंगे, यदि वहां पर लिंग का निमित्त होगा हेतु और हेतु मत, और क्रिया की अतिपत्ति होगी और भूतकाल में, तो क्या है, जो ये लिंग का विधान किया गया है ये विकल्प से होगा। पक्ष में वो जो कर रहे हैं प्राप्त है वो हो जाएगा, पक्ष में लिंग लकार हो जाएगा, अर्थ वही रहेगा, ठीक है। ये है, तो ये आगे बताएंगे विभाषा कथम लिंग च ये इत्यत्र कथम नाम तत्र भवान ब्राह्मणम अक्रोक्षत यथा प्राप्तम क्रोशित। तो ये आगे उदाहरण देखेंगे, अधिकार सूत्र है, ठीक है। गर, अब अपने आप आपको जोड़ते जाना, ये प्रत्येक का गुरुजी उदाहरण नहीं दिखाएंगे, ये पहले मैंने समझा दिया था, ठीक है। यदि क्या होगा, लिंग का निमित्त होगा, क्रिया की उत्पत्ति होगी और भूतकाल में होगी, तो अपने आप विकल्प से लिंग होता जाएगा, लिंग होता जाएगा इन सूत्रों में, आगे वाले सूत्रों में, ठीक है। उदाहरण दिखाना आवश्यक नहीं है। गर्हायाम लड़ जातो हो,
अर्थ गर्हायाम गम्यमानायाम अपि जातु इत्येतयोरुपपदयोः धातोर लट प्रत्ययो भवति। कह रहे हैं कि गर्हा में निंदा गम्यमान हो रही हो तो भी क्या है, अपि और जातु ये दो अव्यय इनके ऊपर रहते हुए धातु से लट प्रत्यय होता है। किसी काल विशेष में नहीं, तीनों कालों में, भविष्य काल भी अर्थ निकलेगा, वर्तमान काल भी निकलेगा, भूतकाल भी निकलेगा। काल त्रये लट विधीयते, तीनों कालों के लिए लट का विधान है। अपि तत्र भवान मांसम खादति जातु तत्र भवान मांसम खादति गर्हितम एतद, कि क्या आप मांस खाते हैं, क्या आपने मांस खाया, क्या आप मांस खाएंगे, ये बहुत निंदा की बात है। ठीक है, चलिएगा। यदि यहां पर क्रिया की उत्पत्ति होगी तो पक्ष में लिंग भी हो जाए, लिंग भी हो जाएगा। विभाषा कथमे लिंग च, अर्थ गर्हायाम गम्यमानायाम कथम शब्द उपपदे धातो लिंग प्रत्ययो विकल्पेन भवति चकारात लट च। कहते हैं गर्हा गम्यमान हो रही हो तो निंदा, और कथम शब्द उपपद में जो कथम अव्यय है वो उपपद में हो तो धातु से लिंग प्रत्यय विकल्प से होता है। चकार से लट, चकार से लट लकार भी हो जाता है। और पक्षे स्वकाले विहिता सर्वे लकारा भवन्ति, पक्ष में ये भी तीनों कालों का है। ठीक है, भूत वर्तमान भविष्य, तो भूत वर्तमान भविष्य में यदि ये गर्हा निंदा गम्यमान हो गर्हा गम्यमान हो रही है निंदा और कथम शब्द उपपद में है तो धातु से लिंग प्रत्यय हो जाएगा और लट भी हो जाएगा। ठीक है, पक्ष में भूत में जो जो प्राप्त हैं वो हो जाएंगे, भविष्य में जो जो प्राप्त हैं वो हो जाएंगे, वर्तमान में तो क्या प्राप्त है, वर्तमान में तो लट ही प्राप्त है, तो लट तो हो ही रहा है। ठीक है, और क्रिया की उत्पत्ति लिंग का निमित्त होगा और भूतकाल तो है ही, तो लिंग भी हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण देख लीजिएगा। उदाहरण, कथम नाम भवान ब्राह्मणम क्रोशित, ये लिंग हो गया। ठीक है, चकार से लट, कथम नाम भवान ब्राह्मणम क्रोशति, ये लट हो गया इसी से। पक्षे, पक्षे स्वकाले सर्वे लकारा, सभी लकार जो जो प्राप्त हो जाएंगे। जैसे कथम नाम भवान ब्राह्मणम क्रोक्षति, लट हो गया भविष्य में। कथम नाम भवान ब्राह्मणम क्रोष्टा, ये अनद्यन में लुट हो गया भविष्य में। कथम नाम भवान ब्राह्मणम अक्रोशत, ये अनद्यन में लंग हो गया। कथम नाम भवान ब्राह्मणम चुक्कोश, ये परोक्ष भूत में लिट हो गया। कथम नाम भवान ब्राह्मणम अक्रुक्षत, ये सामान्य भूत में लुंग हो गया। अस्मिन् सूत्रे लिंग निमित्तम अस्ति अतो भूत विवक्षायाम क्रियात्पत्तौ सत्याम भूताप्यो इत्यनेन लिंग अपि भविष्यति। तो यदि क्रिया की उत्पत्ति का उदाहरण हम दिखाएं यहाँ पर तो वो भी बन जाएगा पक्ष में, यदि क्रिया की उत्पत्ति होगी तो। ठीक है, किम वृत्ते लिंग लिंग लृटौ, किम वृत्त उपपदे धातोः गर्हायाम गम्यमानायाम लिंग लृटौ प्रत्ययो भवतः। कह रहे हैं किम वृत्त ने, किम वृत्त का किम शब्द के जो भी रूप होते हैं उनमें से कोई प्रयोग उपपद में हो समीप में तो और गर्हा गम्यमान हो रही हो तो धातु से लिंग और लृट ये दो प्रत्यय होते हैं। ठीक है, उदाहरण, को नाम यो विद्याम निंदेत, को नाम यो विद्याम निंदिष्यति, कतरो विद्याम निंदेत, कतरो विद्याम निंदिष्यति, क्रियात्पत्तौ सत्याम लिंग अपि भवति भूताप्यो। क्रिया की उत्पत्ति की बात यदि घटित होगी तो वहां पर लिंग भी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। अनावक्लिप्त्यामर्षयोर किम वृत्तेपि, अर्थ अनवक्लिप्ति अमर्ष इत्येतयोर्गम्यमानयोः किं वृत्ते किं वृत्ते चोपपदे धातोः लिंग लृटौ प्रत्ययो भवतः। कहते हैं अनवक्लिप्ति माने असंभावना और अमर्ष का अर्थ अक्षमा, सहन न करना। इन दोनों के अर्थों के गम्यमान होने पर किम वृत्त हो मान किम शब्द के रूपों का किसी का प्रयोग हो अथवा नहीं हो उपपद में तो धातु से लिंग और लृट ये दो प्रत्यय हो जाते हैं। अनावक्लिप्ति असंभावना, संभावना नहीं है।
अमर्षः अक्षमा, अक्षमा ने सहन न करना। उदाहरण, नाव कल्पयामी न संभावयामी न श्रद्धे तत्र भवान मांसम भुंजीत मांसम भोक्ष्यति। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पर, नाव कल्पयामी ये असंभावना को बता रहा है, ये संभावना वाले हैं। न वकल्पयामी न संभावयामी न श्रद्धे, ये तीनों क्या है, आ व न व क्लिप्ति को बता रहे हैं कि हम तो ऐसी संभावना भी नहीं कर सकते, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते, हम ऐसा ऐसी आपके में श्रद्धा भी नहीं रख सकते कि आपने वहां पर मांस खाया। ठीक है, या खाया इत्यादि। ठीक है, ये तीनों कालिक वाले हैं, तो खाया या खाएंगे या खा रहे हैं, हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो यह संभावना में हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये लिंग हो गया, और भोक्ष्यते ये लिट हो गया। ठीक है, किम वृत्तेपि, अब किम वृत्त होने पर भी ये तो बिना किम वृत्त करता। को नाम तत्र भवान मांसम भुंजीत नाव कल्पयामी, को नाम तत्र भवान मांसम भोक्ष्यते, ये किम का माने अर्थ वही है। ठीक है, अमर्षे असंभावना में हो गया, न मर्षयामी तत्र भवान विद्याम निंदे तत्र भवान विद्याम निंदिष्यति, ये आपका अमर्ष में मैं सहन नहीं कर सकता कि आप विद्या की निंदा करेंगे। अरे किम वृत्तेपि कदाचित भवान विद्याम निंदेत न मर्षयामी कदाचित निंदिष्यति वा, तो यहाँ किम का ये कदाचित का प्रयोग हो गया। ठीक है, ये अमर्ष में अर्थ वही है, मैं सहन नहीं कर सकता कि आप विद्या की निंदा करेंगे या करते हैं या की आपने। भूत विवक्षायाम भूताप्यो इतने लिंग अपि भवति, वो लिंग निमित्त होगा, क्रिया की उत्पत्ति होगी और भूतकाल का होगा, तो उससे विकल्प से फिर लिंग भी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपका। किंकिलास्त्यर्थेषु लृट् अर्थः अनवक्लिप्त्यमर्षयोर्गम्यमानयोः किंकिल अस्त्यर्थेषु चोपपदेषु धातोः लृट् प्रत्ययो भवति। कहते हैं अनवक्लिप्ति और अमर्ष अर्थ गम्यमान हो रहे हों तो किंकिल ये शब्द है, एक क्रोध का वाचक है, और अस्ति मन अस्ति के अर्थ वाले जो शब्द, अस्ति और अस्ति के अर्थ वाले जो शब्द यदि उपपद में होंगे तो धातु से लृट् प्रत्यय हो जाता है। किंकिल इति क्रोध द्योतका समुदायो गृह्यते, जो किंकिल शब्द है क्रोध का बताने वाला एक शब्द का समुदाय, किम और किल दो शब्दों का समूह है। न संभावयामी किंकिल भवान धान्यम न दास्यति। ठीक है, यहाँ पर असंभावना है, न मर्षयामी किंकिल भवान धान्यम न दास्यति। ठीक है, तो ये असंभावना में हो गया, अनवक्लिप्ति में, और ये अमर्ष में हो गया। अस्त्यर्थेषु, तो ये किंकिल साथ में आ गया यहाँ पर दोनों जगह। न संभावयामी न मर्षयामी अस्ति भवान नाम भवान माम त्यक्षति, ये अस्ति आ गया, और विद्यते भवति वा नाम तत्र भवान माम त्यक्षति, तो ये विद्यते और भवति भी अस्ति के अर्थ वाले हैं, तो लृट् लकार हो गया यहाँ पर। जातु यदोर्लिंग अर्थः अनवक्लिप्त्यमर्षयोर्गम्यमानयोः जातु यदोरुपपदयोः धातोः लिंग प्रत्ययो भवति। कहते हैं अनवक्लिप्ति और अमर्ष गम्यमान हो रहा हो तो धातु और यद इनमें से कोई उपपद में हो, धातु मात्र से लिंग प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, न संभावयामी जातु भवान धर्मम त्यजेत यद भवान धर्मम त्यजेत, ये जातु का प्रयोग असंभावना है यहाँ पर, यानी आप छोड़ ही नहीं सकते, हमें ऐसी संभावना है, असंभावना है, हम छोड़ ही सकते, आप पूरा ऐसा है। और यद भवान धर्मम त्यजेत, या यद का प्रयोग हो गया। अमर्ष में न स्मर्शयामी न सहे जातु भवान ब्राह्मणम सदाचारिणम हन्यात,
मैं सहन नहीं कर सकता हूँ कि तुम निश्चित रूप से किसी सदाचारी ब्राह्मण की हत्या कर दोगे। आप मूर्खता का काम है। यद भवान ब्राह्मणम सदाचारिणम हन्यात, ठीक है, ये आपका हो गया, ये लिंग हो गया। भूते क्रियातिपत्तौ पक्षे लिंग अपि भविष्यति, तो भूतकाल की क्रिया में उत्पत्ति होगी, लिंगान्वित होगा तो वो भी हो जाएगा, वो बताई दिया आपको पहले। ठीक है, तो ये तीनों कालों में चल रहे हैं, किसी काल विशेष में नहीं चल रहे, ये ध्यान रखेंगे ये वाले। ठीक है, यच्चा यत्र यो हो अनवकृत्यामर्षयोर्गम्यमानयोः यच्च यत्र इत्येतयोरुपपदयोः धातोः लिंग प्रत्ययो भवति। अर्थ वही है, बस केवल वही है क्या, माने असंभावना और अक्षमा गम्यमान हो रही हो तो यच्च है और यत्र, इन दोनों में से कोई भी उपपद हो तो धातु से लिंग प्रत्यय हो जाता है। न संभावयामि यच्च भवद्विधो नृतम वदेत, यत्र भवद्विधो नृतम वदेत, तो ये यत्र हो गया, ये यच्च हो गया। न संमर्शयामि न सहे यच्च भवद्विधो नृतम वदेत, यत्र भवद्विधो नृतम वदेत, वही उदाहरण है। ठीक है, भूते क्रियात्पत्त हुआ लिंग अपनी भविष्यति, भूतकाल की क्रिया की उत्पत्ति में लिंग का निमित्त होगा तो लिंग भी हो जाएगा विकल्प से। गर्हायाम च, अर्थ गर्हायाम निंदायाम गम्यमानायाम यच्च यत्र इत्येतयोरुपपदयोर धातोः लिंग प्रत्ययो भवति। यदि निंदा गम्यमान हो रही होगी और यच्च और यत्र इनमें से कोई उपद में होगा तो क्या है, धातु से लिंग प्रत्यय हो जाएगा। तो यच्च भवान मांसम खादेत, यत्र भवान मांसम खादेत अहो गर्हितम एतत्, भूते क्रियात्पत्तौ वा लिंग अपि भविष्यति। ये भी तीनों कालों के लिए सामान्य है। भूतकाल में होगा तो क्रिया की उत्पत्ति होगी तो लिंग का निमित्त होगा तो लिंग भी हो जाएगा विकल्प से। चित्रीकरणे च, चित्रीकरणम आश्चर्य, चित्रीकरण का अर्थ है आश्चर्य, एकदम आश्चर्य प्रकट करना। तस्मिन् गम्यमाने यच्च यत्र इत्येतयोरुपपदयोः धातुर्लिंग प्रत्यय भवति, उसके उनके गम्यमान होने पर यच्च और यत्र ये होंगे, इनमें से उपद में से कोई तो धातु से लिंग प्रत्यय हो जाएगा। उदाहरण, यच्च यत्र भवान वेद विद्याम निंदेत, यत्र भवान वेद विद्याम निंदेत। ठीक है, ये आश्चर्य कि आप वेद विद्या की निंदा करते करें, या करते हैं, या की आपने, या करेंगे। आश्चर्य में ये आश्चर्य, बुद्धिमान सज्जनोपि सन, बुद्धिमान होते हुए भी तुम वेदों की वेद विद्या की निंदा कर रहे हैं। भूते क्रियातिपत्त लिंग अपनी भविष्यति, वही बात है, भूतकाल क्रिया के उत्पत्ति में लिंग भी हो जाएगा। शेषे लृडइदव, अर्थ यच्च यत्राभ्यामन्यो मन्यो यः स शेषः तस्मिन्नुपपदे चित्रीकरणे गम्यमाने धातोः लृट् प्रत्ययो भवति यदि शब्दश्चेत न प्रयुज्यते। कहते हैं यच्च और यत्र, ठीक है, यच्च और यत्र, इन दोनों से जो बचा हुआ शब्द है वो यहाँ पर शेष शब्द से लिए। ठीक है, शेष माने यच्च और यत्र से भिन्न अन्य कोई शब्द, ठीक है, उसके ऊपर रहते हुए चित्रीकरण माने आश्चर्य गम्यमान हो रहा हो तो धातु से लृट प्रत्यय होता है यदि शब्दश्चेद न प्रयुज्यते, परंतु जो अन्य शब्दों में जो यत शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यत शब्द माने यदि, यत नहीं, यदि, यदि शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अंधो नाम मार्गे क्षिप्रम यास्यति, बधिरो नाम व्याकरण पठिष्यति, आश्चर्यमेतत्। तो यहाँ पर यच्च और यत्र शब्द का प्रयोग नहीं है, यहाँ क्षिप्रम है, क्षिप्रम है, ये क्षिप्रम का प्रयोग है। तो यहाँ पर क्या हो गया, लृट लकार हो गया आपका, और यदि का भी प्रयोग नहीं है। तीन शब्द छोड़ देने हैं, यदि, यच्च और यत्र, तो ये सूत्र लगेगा आश्चर्य प्रकट होने में। ठीक है, चलिएगा।
अब वो आपका सूत्र समाप्त हो गया। ताप जो वो ताप्यो लगाया था विकल्प से रिंग का, वो समाप्त हो गया। इससे पहले पहले था, बताया था आपको, ठीक है। उताप्यो हो समर्थ और लिंग अर्थ उत अपि इत्येतयोः समर्थयोः समानार्थयोरुपपदयोः धातुर्लिंग प्रत्ययो भवति। उत और अपि, इन दोनों पर, ये दोनों कैसे होने चाहिए? एक अर्थ वाले होने चाहिए। देखिए, ये अव्यय के कई अर्थ होते हैं निपातादि के, परंतु ये कह रहे हैं कि इन दोनों का एक अर्थ ये भी है कि वो एक अर्थ है। तो ऐसे समान अर्थ वाले जब ये उत और अपि होंगे, तब उनमें से कोई भी उपपद में होगा तो धातु से लिंग प्रत्यय हो जाता है त्रैकालिक। ये दोनों समान अर्थ में कब होते हैं? कौन सा वो अर्थ है? वो अर्थ है वाढ़म, माने हाँ। हाँ, अपि उत का अर्थ भी हाँ, अपि का अर्थ भी हाँ। एक अपि का अर्थ भी है और उत का अर्थ भी नहीं है। और जब अपि का अर्थ हाँ होता है, तब उत का अर्थ हाँ है। उत का भी अर्थ एक बार हाँ है, और तो अपि, तो हाँ अर्थ में वर्तमान जब ये होंगे दोनों, तो इससे क्या हो जाएगा? लिंग प्रत्यय हो जाएगा धातु से। तो उदाहरण, उत कुरियात अपि कुरियात, उत पठेत अपि पठेत, हाँ करे हाँ पढ़े, ये अर्थ आ रहा है इसमें। काम प्रवेदने कच्चिति अर्थ, काम प्रवेदने स्वाभिप्राय प्रकाशने गम्यमाने धातोरकच्चित शब्द उपपदे लिंग प्रत्ययो भवति। कहते हैं कि काम प्रवेदने माने, काम प्रवेदने स्वाभिप्राय प्रकाशने, अपनी इच्छा को जाहिर करना। ऐसा गम्यमान हो रहा हो तो धातु से अकच्चित शब्द, माने कच्चित शब्द उपपद ना हो, उससे भिन्न कोई भी शब्द उपपद हो तो धातु से लिंग प्रत्यय हो जाता है। जैसे कामों में भुंजीत भवान, अभिलाषों में भुंजीत भवान, मैं चाहता हूं कि आप भोजन करें। तो स्वाभिप्राय प्रकाशन है, और अकच्चित माने कच्चित शब्द नहीं है, ठीक है। संभावने लमिति चेत सिद्धा प्रयोगे, अर्थ संभावनम क्रियासु शक्ते निश्चय। संभावनम किसको बोलते? क्रियाओं में शक्ति का निश्चय करना। ये क्रिया को करने में कर सकता है अथवा नहीं कर सकता है, शक्ति है इतनी कि नहीं है। अलम शब्दोत्र समर्थवाची, जो अलम शब्द लिया है यहाँ पर, वो कौन से अर्थ वाली है? समर्थ अर्थ वाला, पर्याप्त अर्थ वाला। संभावनम अलम अर्थेन विशेष्यते, और जो संभावना है वो क्या? अलम अर्थ के द्वारा विशेषित की गई है, ठीक। अलम पर्याप्तम इति संभावने अर्थे वर्तमानात् धातुर लिंग प्रत्ययो भवति सिद्धश्चेत अलम अप्रयोग। कहते हैं कि अलम, और वो कैसा होना चाहिए? पर्याप्त अर्थ वाला, समर्थ अर्थ वाला, और संभावने अर्थ में वर्तमान होना चाहिए। मन वो ये संभावना, वो अलम पर्याप्त वाला इति संभावना अर्थ में होगा। संभावना माने क्रिया की शक्ति के निश्चय के लिए, माने ये किस क्रिया को करने में समर्थ है अथवा नहीं, तो वर्तमान धातु से लिंग प्रत्यय हो जाता है सिद्धश्चेत अलमो प्रयोग। परंतु अलम शब्द का वहां पर अर्थ हो, परंतु उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए, उच्चारण नहीं होना चाहिए। कहते हैं यत्र गम्यते चार्थो ना चासौ प्रयुज्यते, न चासौ प्रयुज्यते स सिद्धा प्रयोग। सिद्धा प्रयोग का अर्थ क्या है? कि शब्द का अर्थ तो है परंतु शब्द का प्रयोग नहीं है। अपि पर्वतम शिरसा शिरसा भिन्द्यात, माने यह इतना समर्थ है कि ये सिर से पर्वत को तोड़ सकता है, ठीक है। तोड़ना क्रिया में उसका समर्थता बताई जा रही है, निश्चय किया जा रहा है, हाँ तोड़ सकता है, तोड़ना क्रिया को ये कर सकता है। तोड़ना क्रिया की का निर्णय किया जा रहा है, निश्चय। और यहाँ पर अलम, अलम नहीं है परंतु समर्थ अर्थ है, अलम का अप्रयोग है, तो यहाँ पर लिंग प्रत्यय हो गया। अपि वृक्षम हस्तेन त्रोटयेत, ये हाथ से वृक्ष को तोड़ सकता है भाई।
विभाषा धातु संभावन वचने यदि अर्थ संभावन वचने धाता उपपदे यच्छब्दर्जिते यच्छब्द वर्जिते सिद्धा प्रयोगे लमर्थे संभावने धातुर्विभाषा लिंग प्रत्ययो भवति। कहते हैं संभावन वचन में वर्तमान धातु और यत शब्द वर्जित कोई उपपद हो, ठीक है। हाँ, संभावन वचने अर्थ में वर्तमान कोई धातु और वो धातु उपपद में हो, कोई दूसरी धातु, ठीक है। और यत शब्द नहीं होना चाहिए। सिद्धा प्रयोग अलमर्थे और अलम शब्द का अर्थ हो समर्थ और परंतु उसका प्रयोग नहीं हो। तो ऐसे संभावना अर्थ में वर्तमान जो धातु होगी, ठीक है, समान क्रिया की शक्ति के निश्चय में वर्तमान जो धातु होगी उससे लिंग प्रत्यय होगा। जैसे संभावयामी भुंजीत भवान, अवकल्पयामी भुंजीत भवान, ठीक है। विकल्प से लिंग प्रत्यय हो रहा है तो पक्ष में क्या हो जाएगा, जो भी प्राप्त है वो हो जाएगा लिट। तो हाँ, ये जो संभावना है लिट होगा, क्योंकि जो संभावना होती है वो भविष्यत कालिक होती है। कैसी होती है, भविष्यत कालिक, भविष्यत काल। हाँ, जो ऊपर वाला संभावना था वो संभावन, वो अलग था। ये संभावना माने पॉसिबिलिटी, इसका पॉसिबिलिटी अर्थ आएगा। तो संभावयामी में संभावना करता हूं, आशा करता हूं कि आप भोजन करेंगे, करेंगे ये अर्थ आएगा, ठीक है। अवकल्पयामी भुंजित वही अर्थ है। पक्ष में लिट लकार हो जाएगा। संभावयामी भोक्ष्यते भवान, अवकल्पयामी भोक्ष्यते, तो ये लिट हो गया, ठीक है। यहाँ पर गुरु जी ने लिख दिया है पूरा, ठीक है। संभावना भविष्यत कालों के विषय वाली होती है, वो संभावन था, संभावनम, ठीक है। तो ये आपका संभावन वचन है, ठीक है। तो वही है, ये भी ये लिट लकार में जाएगा, त्रैकालिक नहीं बन पाएगा क्योंकि ये संभावना भविष्यकालिक होती है। चलिए, तो आज इतना ही करते हैं। आगे की कक्षा में पूरा पाठ कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि आज की कक्षा में यदि मैं पाठ को पूरा करने लगूंगा तो ये कक्षा 1.5 घंटे की बनेगी। 1.5 घंटे की देखना आपके लिए काफ़ी कठिन हो जाएगा और हमारे लिए भी पढ़ाना कठिन होगा, पर हम तो पढ़ा भी देंगे। चलिएगा, तो आगे की कक्षा में इस पाठ को पूरा करेंगे। फिर चौथा पाठ है, उसको भी शीघ्रता से समाप्त करके परीक्षा की तैयारी करते रहें, अच्छी प्रकार से देखते रहें सभी सूत्रों के अर्थों को, उदाहरणों को, और जो विशेष विशेष सिद्धियां हैं उनको, वो सिद्धियां भी आएंगी आपकी, ठीक है। सर्वेभ्यो नमः।